गुरुदेव, ईश्वर में इच्छा होती है क्या? इच्छा शब्द के जो है दो अर्थ हैं। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ ईश्वर के साथ इच्छते शब्द है। इच्छा, हाँ, इच्छा है, इच्छा। अब इच्छते शब्द का अर्थ क्या होता है? सत्य संकल्प। विभीषण ने रावण की सभा में ये बात बोली, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तु, बोली है कि नहीं? और तुम्हारे जो है सृष्टि प्रक्रिया में ये बात आती है कि जब ईश्वर इच्छा करता है, कहेगा एको अहम बहुत स्वामी। अब इसका नाम इच्छा नहीं है। जो इच्छा आपके अंतःकरण में होती है वो ये इच्छा नहीं है, ये सत्य संकल्प है। और तुम्हारी हमारी जो इच्छाएं हैं वो सब मिथ्या हैं, वो झूठ है। तो अंतःकरण के धर्म का नाम भी इच्छा है और परमात्म तत्व के संकल्प का नाम भी इच्छा है। इसलिए ईश्वर में कोई इच्छा नहीं होती। विप्र ध्यान सुर संत हितलीन मनोज अवतार, हाँ, निज इच्छा निमित्त कर श्री माया। इसलिए और क्या बता रहा हूँ, निज इच्छा माने सत्य संकल्प। सत्य संकल्प, सत्य का जो संकल्प होता है, देखो सत्य का संकल्प दुनिया खड़ी दिख रही है कोई माई का लाल बड़े से बड़ा वैज्ञानिक जो ये कह दे दुनिया नहीं है, मैं बोलो। और ब्रह्मज्ञानी संत जो है कहता है, तुमको समझाता है और उसको जस्टिफाई भी कर देता है कि दुनिया नाम की चीज है ही नहीं। और ऐसा ही नहीं कि तुम्हें समझाता ही है, अपने आप में मस्त रहता है। सबको कोई ना कोई तकलीफ है, देख लो नेट पे हर एक बाबा जो है मरा जा रहा है। वो मरना चाहिए, वो गलत काम नहीं है। अपने हिंदुत्व को जो है कायम रखने के लिए संत महात्मा नहीं आगे आएंगे तो कौन आएगा? लेकिन महाराज जी में जो है कोई बेचैनी देखी आप? प्रवचन करने आएंगे तो वो भी हिंदू का पक्ष लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे जैसे और बाबा मरे जाए, बोलते में फंसू कर डालते हैं। क्योंकि उनको ये लगता ही नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। और जिसको ये लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ उसका नाम ईश्वर है। और ब्रह्म में इच्छा नहीं होती तो ईश्वर में इच्छा कैसे हो जाएगी? और ब्रह्म में इच्छा नहीं होती तो जो जीवत्व सत्य है उसमें इच्छा कैसे हो जाएगी? जब ज्ञानी में इच्छा नहीं होती, ब्रह्म ज्ञानी में, तो ईश्वर में कैसे हो जाएगी? इसलिए जो निज इच्छा शब्द आता है बार बार, निज धर्म आता है बार बार, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। वो केवल जो है काय के लिए आती है? सत्य तत्व के लिए आती है। और सत्य का संकल्प क्या है? एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ परंतु बहुत सा दिखता हूँ, हो न जाऊं। हाँ, होता नहीं है कुछ। यही बस हमको वेदांत से और ये तभी ग्रहण होगा जब उसकी साधना क्रम से करोगे। साधना के बिना सिद्धि उपलब्ध होना असंभव है। इसलिए साधना का त्याग कोई मत करो, ज्ञान की साधना करो। भले कर्म करो लेकिन ज्ञान सहित करो, भले उपासना करो लेकिन ज्ञान सहित। ज्ञान सहित का मतलब है दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? ज्ञान पर, कहीं बीच पर दृष्टि नहीं। तो इस प्रकार से ईश्वर में कहीं कोई इच्छा नहीं होती,
जैसी इच्छा कल्पना की हम कल्पना करते हैं। अगर कोई उसको इच्छा नहीं है तो फिर उस इच्छा को भोगने की भी कोई जरूरत है क्या? नहीं। हमारे अंतःकरण में जो इच्छाएं होती हैं उन्हें हम भोगना चाहते हैं, शुभ हो या अशुभ, हम उनको भोगना ही चाहते हैं। कर्तव्य तो भोक्ता से भोगता है इसमें। कर्तापना भोक्तापना ईश्वर में है ही नहीं। जहाँ कर्तापना भोक्तापना है वो जीव का लक्षण है। कौन से जीव का? परिच्छिन्न जीव का, मायावश जीव का, जो भटकता घूम रहा है जीव, उसका लक्षण है कर्तापना भोक्तापना। चेतन तत्व से अपने को सदा पृथक देखता है, उसके अंदर द्वैत मजबूत होता है। देखो वेदांत पढ़ने वाले, वेदांत बोलने वाले द्वैत में जीते रहते हैं, द्वैत उनको अच्छा लगता रहता है। बातें तो करते हैं अद्वैत की, चर्चा करेंगे अद्वैत की, पक्ष लेंगे अद्वैत का, लेकिन जिंदगी द्वैत में जी रहे हैं। बेईमानी, घूसखोरी, व्यापार, धंधा, इन सब में रुचि। समझ लो इस बात का। बहुत सारे महात्मा नौकरी पर लात मारते देखे मैंने। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें बोध हो गया अब उन्हें स्वाधीनता मंजूर नहीं है। अगर उन्हें कोई परेशान करता है तुरंत लात मार के चले। क्योंकि उनकी ये समझ में आ जाती है कि दुनिया की जो है अधीनता स्वीकार करने में केवल जो है दुख ही दुख हैं, यहाँ सुख नाम की कोई चीज़ है नहीं। जब उनको समझ में आ जाती है तो तुरंत जो है उसका परित्याग कर देते हैं। बहुत सारे महात्मा ऐसे हुए। एक जो है खटखटा बाबा इटावा में हुए हैं, जिनका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, बार बार कहानी क्या सुनाऊँ। तो कलेक्टर पद पर लात मार लड़ा, कुछ दुख रूप नजर आ गया। जगत दुख रूप नजर आना चाहिए। अभी हम इसको सुख रूप देख रहे हैं कि जगत को सुख रूप देखते हुए, अब जगत माने कोई बाहर नहीं, हाँ, जगत माने तुम्हारे अंतःकरण में जो मैंपना मेरापना भरा है, वो जगत दुख रूप है। बाहर वाला जगत तो है ही नहीं, उसकी आप चिंता मत करो। तुम्हारा बनाया हुआ जगत ही असली जगत है। तुम अपने बनाए हुए जगत को नाश कर लो, वो तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि अब वही नहीं कर पा रहे हो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, इनका नाश करना ही वास्तव में जगत का नाश करना। समझ से ही होंगे, ये बिना समझ के नाश नहीं हो सकते।